नमस्कार दोस्तों। आपने यह वाकया तो जरूर सुना होगा कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो वे उन सभी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूँ, तुमने मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति करानी है। तभी उन सब में जो श्रेष्ठ थे, सबसे बड़े थे सतयुग। वे बोले, पिताश्री, मेरे युग में कोई भी नर्क को नहीं जाएगा, सभी स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। फिर उनके छोटे भाई, उनके छोटे भ्राता त्रेता बोल पड़ते हैं कि मैं अपने बड़े भाई का अनुसरण करूंगा पिताश्री, मेरे युग में भी कोई नर्क को नहीं जाएगा। ब्रह्मा जी काफ़ी चिंतित हो उठते हैं कि ऐसे तो सृष्टि का बैलेंस ही नहीं बनेगा, कैसे चलेगा ये सब। तभी द्वापर बोलते हैं कि पिताश्री आप चिंतित ना होइए, मेरे लोक में आधे मनुष्य जो है स्वर्ग को जाएंगे और आधे नर्क को जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी की चिंता कम नहीं होती है। तभी कलयुग उनकी सारी चिंताओं को हर लेते हैं और कहते हैं, पिताश्री आप निश्चिंत हो जाइए, मेरे युग में कोई भी स्वर्ग को नहीं जाएगा। अगर जाना भी चाहेगा तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा, सभी नर्क को प्राप्त करेंगे। तो इस छोटे से वाक्य को सुनाने का अभिप्राय यह था कि अनादिकाल से ही मनुष्य परम शांति, सुख और अमृत्यु की खोज में लगा हुआ है। वह इसके लिए हर संभव प्रयत्न करता हुआ आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसे अपने निज लोक का रास्ता ही पता नहीं है। वह तो इस नासवान लोक को ही अपना घर समझ बैठा है। हर प्राणी यह चाहता है कि यहाँ कोई कार्य न करना पड़े, लेकिन खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन मिले और मनोरंजन के अनेक साधन मिले, घूमने को सुंदर सुंदर स्थान मिले। कभी कोई बीमार न हो, कभी कोई बूढ़ा न हो और कभी किसी की मृत्यु न आए। परंतु सच्चाई यह है कि इस लोक का हर वस्त्र, हर भवन, हर शरीर नासवान है, क्योंकि इस लोक का राजा काल है और काल प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा प्राणियों को खा जाता है। अगर हमें इस नश्वर संसार से निकलना है तो हमें अपने निज धाम का मार्ग खोजना होगा, और इस मार्ग का रहस्य मैं आपको अगली वीडियो में अवश्य बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।